Hi everyone, how are you doing all? I hope you are doing great. I am Preeti and I am a native Hindi speaker and I am speaking English in my 40s. And whatever I learned in these previous 5 years, I want to share with you so that you can start your English speaking journey and you will be a fluent English speaker. जब भी हम रीडिंग के बारे में सोचते हैं हमें बहुत बोरियत सी फील होती है। ऐसा लगता है कि क्यों रीडिंग करनी है भाई, बिना रीडिंग के भी तो हम बोलना सीख सकते हैं। बट कुछ रीजंस हैं, स्पेशली जब हम नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। अब हम ग्रामर या ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश बोलना नहीं सीख रहे हैं, तो उसके लिए रीडिंग हैबिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन है कि नेचुरल सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे अब तक हमने उसको ग्रामर रूल्स के थ्रू पढ़ा है, सेंटेंस के थ्रू पढ़ा है। जैसे मान लीजिए कि एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट मुझे हमेशा उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया गया। ठीक है, तो उस वजह से क्या है कि हमारा माइंड बहुत हैबिचुअल है। जब भी मैं सोचूंगी तो हर वक्त उसी तरह से सोचूंगी कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। तो उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हमको कॉन्टिन्यूअसली रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब हम 15 मिनट 20 मिनट कॉन्टिन्यूअसली पढ़ेंगे तो वो पुराना सिस्टम ब्रेक होगा। अब जब हम उसको एज ए सब्जेक्ट जान रहे हैं, क्योंकि अब हमें उसे एज ए सब्जेक्ट नहीं जानना है। ठीक है, अब हम उसको एग्जाम देने के लिए या क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन अब जब हम बोलने जा रहे हैं तो वहां पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। हम जब सोच रहे हैं कि जब हमें लग रहा है कि हमें सोचना है इंग्लिश में, तो वहां हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका एक नेचुरल सेंटेंस फॉर्मेशन डेवलप होगा जब आप रीडिंग करोगे। ठीक है, आपके माइंड का एक अलग हिस्सा डेवलप होगा जहां आप इंग्लिश बोलने के लिए चीजें अब ला रहे हो, अब आप उसको एज ए सब्जेक्ट नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो पहला रीजन तो यही है कि नेचुरल सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमें रीडिंग हैबिट्स बनानी चाहिए। दूसरा रीजन क्या है कि हमारे आसपास कोई सराउंडिंग नहीं है ना। एज ए नेटिव हिंदी स्पीकर मुझे कभी भी उस तरह का सराउंडिंग नहीं मिला। तो जब भी कोई सराउंडिंग नहीं है, कैसे हम उस लैंग्वेज से और कनेक्ट होंगे नेचुरली। आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप खुद को वहां कनेक्ट फील करोगे, है ना। अब आप एज ए पर्सन उससे जुड़ोगे, उससे अलग नहीं रहोगे। जैसे कोई मूवी हम देखते हैं तो क्या होता है, हमें लगता है कि हम उसमें हैं एज ए पार्ट। तो वैसे ही जब आप रीडिंग करते हो, रीडिंग के थ्रू आप उस पूरी स्टोरी को या फिर उस नॉवेल को पूरा जीते हो, है ना। आप उससे कनेक्ट होते हो, तो एक तरह से आपकी सराउंडिंग बिल्ड होती है। ठीक है, जब आप रीडिंग करते हो तो आपका एक नेचुरल सेंटेंस फॉर्मेशन डेवलप होता है, आपके माइंड का एक हिस्सा डेवलप होता है। तो जब भी आप बोलने जाओगे, अब आप वहां पे ग्रामर और ट्रांसलेशन नहीं सोचोगे, अब आप नेचुरली बोलोगे। ठीक है, दूसरी चीज है कि आप अपना एक सराउंडिंग क्रिएट कर रहे हो। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो कि कोई आपसे बोले या ना बोले, आप खुद एक अपना इनर सराउंडिंग क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से रीडिंग हैबिट्स बहुत वैल्यूएबल है, स्पेशली अगर आपकी वो मदर टंग नहीं है और आप नेचुरल तरीके से आप इंटरेस्टेड हो सीखने में, तो आपको रीडिंग हैबिट्स बनानी चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद दोज पीपल हु वांट्स टू स्टार्ट देयर जर्नी। ओके, एक पूरा रीडिंग का सीरीज बना रही हूँ हिंदी में और इंग्लिश में भी, ताकि जिनको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है वो हिंदी में देखें। और प्लीज आप अपना इंग्लिश का जर्नी स्टार्ट करें। एंड एट द एंड विश यू अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ सक्सेस। थैंक यू सो मच।